मैंने उससे कभी कुछ तलब नहीं किया था सिवाय तवज्जो और प्यार के। हाँ, बचपन में बाबा की वफ़ात के बाद अम्मी ने मुझे पाला। उन्होंने पाल पोस कर मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी अच्छी जॉब हो गई। अच्छी नौकरी मिलने के साथ साथ कहीं न कहीं मुझे प्यार और तवज्जो की भी बहुत ज़रूरत थी। अकेली रहती थी, सिर्फ अम्मी का सहारा था। वो भी बीमार रहने लगी। उन्हें मेरा और मुझे उनका सहारा बहुत अच्छा लगता था। शायद मैंने कभी किसी तीसरे का तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि बढ़ती उम्र के साथ हर चीज़ बदल जाती है, तो मेरी भी तवक्कुआत बदलने लगी, मेरी भी ख्वाहिशात बढ़ने लगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे बहुत सुलझा हुआ और बहुत ही समझदार लड़का लगा। और था भी ऐसा ही कि मोहब्बत तो फिर अंधी होती है। हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि मोहब्बत के 4-5 महीने बाद ही मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं, तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो, मेरी अम्मी से बात कर लूँगी मैं, वो राज़ी हो जाएंगी, वो मेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देखेंगी। उसने कहा कि मेरे घर वाले राज़ी कभी नहीं होंगे, क्योंकि ना ही तुम कोई जहेज़ लाओगी और ना ही तुम्हारी इस नौकरी की कोई श्योरिटी है। इसकी बातों ने मुझे वक्ती तकलीफ ज़रूर दी, लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत के आगे तो घुटने टेक दिए जाते हैं। कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरी वालिदा मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत तन्हा हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे दरो दीवार मुझे काटने को दौड़ते हैं, और बस मैं दीवार से लगकर पूरा पूरा दिन रोती रहती, ना खाने का ख्याल ना पीने का। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो मोहब्बत की वो मोहब्बत नहीं बल्कि वक्ती लगाव था। और ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपने लिए अज़ियत का सामान तैयार किया था। मैं 3-4 दिन तक भूखी प्यासी घर में पड़ी रही और उसने मुझे कॉल तक नहीं की। वो मेरी वालिदा की ताज़ियत को क्या आता, उसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। खैर, हाँ, मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती है। मैंने भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, बल्कि मैंने वो नौकरी छोड़कर दूसरी तरफ बेहतरीन किस्म की नौकरी ढूंढी। ज़िंदगी गुजर रही है और मैं गुजार रही हूँ। लेकिन हाय माँ, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारी मोहब्बत का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी ही रहूँगी।